हेलो मित्रों। आज हम बात करेंगे आईटीआई के बारे में। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं या अभी आपने एडमिशन लिया है तो आप आईटीआई के साथ साथ क्या कर सकते हैं और आईटीआई के बाद आप क्या करेंगे, हम इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें अपने गोल्स, जो हमारे गोल्स हैं, उनको सेट करना होगा आपको, क्योंकि अगर आप गोल सेट कर लेंगे तो आपको पता होगा आपको किस डायरेक्शन में जाना है और आपको उस डायरेक्शन में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। अगर आपका गोल निश्चित नहीं होगा तो आप बीच में भटक रहे होंगे या आपका गोल अचीव करने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा होगा। तो हम इसी पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले गोल कि आपको अगर आईटीआई में ही जाना है तो आप आईटीआई के थ्रू जाएंगे तो आपको 2 साल आईटीआई, आपको पता होगा जितनी भी ट्रेड्स हैं आईटीआई में लगभग 2 साल की हैं। कुछ ट्रेड्स हैं जो 1 साल की हैं, जैसे कोपा वगैरह की जो ट्रेड्स हैं वो 1 साल की है, बाकी सारी हमारी 2 साल की ट्रेड्स हैं। और आपकी जो आप इसमें अगर आईटीआई के साथ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें भी टाइम देना होगा, क्योंकि यहाँ पे आईटीआई आपको रोज़ जाना होता है और उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आईटीआई की। लेकिन अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो आपको इसमें कम से कम 2-3 घंटे रोज़ डेली निकालने होंगे अपनी स्टडी के लिए। तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आप आईटीआई के साथ साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आईटीआई के बारे में, तो जो हमारा, मेरे ख्याल से आपको कम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करनी चाहिए, जिससे आपको कोई जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में आपके चांसेस बढ़ सकें। और दूसरी है कि हम आईटीआई के साथ साथ अपना हायर ग्रेजुएशन, मतलब हायर एजुकेशन, मतलब अब आप आईटीआई के साथ ग्रेजुएशन भी अपना कर सकते हैं। आप अपना ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं आईटीआई के साथ, तो आप इसको भी कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपके आईटीआई 2 साल की होगी और आपका जो ग्रेजुएशन होगा वो 3 साल का होगा। तो आपके काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिट मिल जाएगा आपके 2 साल में, ठीक है। और साथ ही अब आप आईटीआई के साथ एनसीसी भी कर सकते हैं। आपकी 2 साल की आईटीआई होगी, उसी में आप एनसीसी करना स्टार्ट कर दें। आपकी एनसीसी 3 साल की होती है, 2 साल आप आईटीआई से ही एनसीसी कर सकते हैं। 1 साल की जो आपकी एनसीसी बचेगी वो आप बाहर से भी कर सकते हैं। तो आप आईटीआई के साथ एनसीसी भी कर सकते हैं। अब हमारी बात करते हैं कि अब हम आईटीआई तो हमारा हो गया, चलो ठीक है। अब हम आईटीआई के बाद क्या करेंगे, हमारे आईटीआई के बाद क्या क्या ऑप्शन है। तो अगर हम बात करें तो हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं। हायर एजुकेशन में जैसे आप डिप्लोमा के लिए जा सकते हैं, पॉलीटेक्निक के लिए जा सकते हैं, जिसमें 3 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपके केवल फर्स्ट ईयर को छोड़ के आपको 2 साल के लिए करना होगा आईटीआई। तो इससे आपकी जो एजुकेशन लेवल होगा, हायर एजुकेशन आपकी होगी, तो आपका जो पैकेज होगा वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कर सकते हैं 2 साल के लिए। अब और अगली बात करें तो आईटीआई के बाद आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अब अप्रेंटिस करने के लिए आप इतना ध्यान रखना, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो आप जो अप्रेंटिस कर रहे हैं वो किसी गवर्नमेंट से ही कीजिए, क्योंकि आपका जो 1 साल का अप्रेंटिस होगा, अगर आप गवर्नमेंट से करेंगे तो आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब, रेलवे, इसरो और कई विभाग में आपकी जो सरकारी जॉब्स आती हैं उनमें आपके लगने के चांसेस रहते हैं। अब अगली बात करें तो हमारी जो आईटीआई की बात है, अगर आप टीचर वगैरह बनना चाहते हैं तो जिसके लिए आपको सीआईटीएस या सीटीआई, जिसको आपका 1 साल का कोर्स होता है, इसको करना होगा। इससे आप क्या होंगे कि आप जो आईटीआई में टीचर की वैकेंसी निकलती है, टीचर जो आपके आईटीआई के टीचर होते हैं उसी तरह के टीचर आप बन सकते हैं और आईटीआई में पढ़ा सकते हैं, अगर आप सीआईटीएस सीटीआई कर लेते हैं। 1 साल का आपका कोर्स होता है। और अब हम बात करते हैं अपने जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, जो आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी भी साथ साथ कीजिए, जिससे कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है तो आपके उसके चांसेस रहेंगे। और यहाँ मैं आपको अप्रेंटिस के बारे में यह और बता दूँ कि जो आप अप्रेंटिस करेंगे 1 साल का, इसमें आपको जो आपकी सैलरी के या सैलरी के जी लीजिए या कि आपकी अप्रेंटिस की जो जब 1 साल के लिए करेंगे तो यहाँ पे आपको पैसे भी मिलेंगे, लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये हर महीने आपको मिलेंगे।
तो दोस्तों आई होप आपको आईटीआई के बारे में समझ में आया होगा। तो अब आप बस एक काम कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिर हम अगले वीडियो में आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाएंगे और आप कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।